क्या वैभव सूर्यवंशी आयरलैंड में डेब्यू करेंगे? क्या वो सचिन तेंदुलकर का सबसे युवा इंडियन डेब्यूटेंट वाला रिकॉर्ड तोड़ देंगे? क्या श्रेयस अय्यर नए टी20 ईरा में कप्तानी का पहला इम्तिहान पास कर पाएंगे? और क्या हर्षित राणा को मौका मिलेगा या प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा उनसे आगे निकल जाएंगे? भारत मौजूदा टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, एक ऐसी टीम जिसने दुनिया को बता दिया कि अब टी20 क्रिकेट में उसकी सोच सिर्फ नामों पर नहीं, इंपैक्ट पर चलती है। लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब कोई टीम पहली बार मैदान पर लौटती है तो सवाल सिर्फ यह नहीं होता कि वो जीतेगी या नहीं, सवाल यह होता है कि उस चैंपियन टीम का अगला अध्याय कौन लिखेगा। और इसी सवाल के बीच टीम इंडिया आयरलैंड पहुंची है। 2 मैचों की टी20 सीरीज, तारीख 26 और 28 जून, जगह बेलफास्ट। लेकिन इस सीरीज का सबसे बड़ा नाम कोई एस्टैब्लिश सुपरस्टार नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है 15 साल का एक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। यह सिर्फ इंडिया वर्सेस आयरलैंड सीरीज नहीं है, यह भारतीय टी20 क्रिकेट के नए युग का पहला टेस्ट है। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम इंडिया एक नए ट्रांजिशन फेज में है। पुराने बड़े नामों की जगह अब नए चेहरे, नए रोल्स और नई सोच सामने आ रही है। इस टीम की कैप्टनसी अब श्रेयस अय्यर के हाथों में है। तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है। स्क्वाड में अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, ईशान किशन है, हर्षदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा है और सबसे ज्यादा चर्चा में है वैभव सूर्यवंशी। इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ अभी तक 8 टी20 खेले हैं और 8 में भारत जीता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड है 8-0। आयरलैंड में भी भारत ने 6 टी20 खेले हैं और सभी जीते हैं, यानी कागज पर इंडिया क्लियर फेवरेट है। लेकिन टी20 क्रिकेट में सिर्फ हिस्ट्री नहीं चलती, ये फॉर्मेट मूड बदलता है, मोमेंटम बदलता है और कई बार एक यंग डेब्यूटेंट पूरी कहानी बदल देता है। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसकी वजह से बेलफास्ट का स्टेडियम, टिकट विंडो और सोशल मीडिया तीनों गर्म है। वैभव सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 15 साल। आमतौर पर 15 साल की उम्र में खिलाड़ी एकेडमी क्रिकेट, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स और स्कूल क्रिकेट में अपनी जगह बना रहे होते हैं। लेकिन वैभव ने आईपीएल 2026 में ऐसा इंपैक्ट डाला कि सिलेक्टर्स को सीनियर टीम तक सोचना पड़ा। आईपीएल में वो हाईएस्ट रन गेटर रहे। फिर इंडिया ए के लिए श्रीलंका ट्राई सीरीज में उन्होंने फाइनल मुकाबले में 29 गेंदों पर 94 रन ठोक दिए। इसी पारी में उन्होंने फास्टेस्ट लिस्ट 50 भी लगाई। अब सवाल यह नहीं है कि वैभव इंडिया के लिए क्यों खेलेंगे, सवाल यह है कि डेब्यू कब होगा। अगर वो आयरलैंड या इंग्लैंड में टी20 डेब्यू करते हैं तो पुरुष इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के सबसे युवा डेब्यूटेंट बन सकते हैं। अभी यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 16 साल 205 दिन की उम्र में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। लेकिन टैलेंट जितना बड़ा है, सिलेक्शन पजल उतना ही कठिन है। वैभव को खिलाना आसान क्यों नहीं? वैभव ओपनर है और टीम इंडिया के पास पहले से एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन की कहानी इस समय बेहद इंटरेस्टिंग है। टी20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत उन्होंने बेंच से की थी, लेकिन टूर्नामेंट के अंत में 3 करियर डिफाइनिंग नॉक्स खेलकर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए। यानी जो खिलाड़ी शुरुआत में प्लेइंग 11 में जगह खोज रहा था, वही अंत में भारत की टाइटल विनिंग स्टोरी का हीरो बन गया। दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा। वर्ल्ड कप में शुरुआत खराब रही, 3 स्टेट डक्स, लेकिन टूर्नामेंट खत्म होते होते उन्होंने 21 गेंदों में 52 रन की पारी खेलकर अपना इंपैक्ट दिखा दिया। 2024 में डेब्यू के बाद फुल मेंबर्स के बीच टी20 में वो सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में दूसरे नंबर पर है। दोनों ने आईपीएल में भी अच्छा किया। अब अगर वैभव को डेब्यू देना है तो सवाल उठता है, किसे बाहर किया जाएगा या किसका बैटिंग पोजीशन बदला जाएगा, क्योंकि ईशान किशन भी इस स्क्वाड के हिस्सा हैं और श्रेयस अय्यर का नंबर 4 पर खेलना लगभग तय माना जा रहा है। तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, वैभव, संजू, अभिषेक, ईशान, 4 नाम, लेकिन टॉप ऑर्डर में जगह 2 या 3 ही। अगर वैभव ओपनिंग करते हैं तो संजू या अभिषेक में से किसी को नीचे जाना पड़ सकता है या फिर बाहर होना पड़ सकता है, या फिर ईशान किशन को बाहर बैठना पड़ सकता है। और अगर टीम बैलेंस में एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए तो यह पजल और कठिन हो जाएगा। यानी भारतीय क्रिकेट की नई सच्चाई है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी जगह गारंटेड नहीं है। सूर्य कुमार यादव का कैप्टनसी और स्क्वाड दोनों से बाहर होना पहले ही बता चुका है कि सेलेक्टर्स अब टफ कॉल लेने से पीछे नहीं हट रहे। वैभव की उम्र सिर्फ 15 साल है, इसलिए इंग्लैंड टूर के दौरान उनके लिए अलग चेंजिंग रूम की व्यवस्था की जा रही है।
आईपीएल में ये क्यों नहीं हुआ, इस पर सवाल तो बन सकता है। आईसीसी और ईसीबी सेफगार्डिंग रेगुलेशंस के तहत अंडर 16 प्लेयर्स के लिए अलग प्रोटोकॉल्स लागू होते हैं। वो टीम टॉक्स में रह सकेंगे, ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बन सकेंगे, लेकिन चेंजिंग रूम के लिए अलग व्यवस्था होगी और उनके पेरेंट्स भी टूर पर साथ रहेंगे। ये कहानी बताती है कि वैभव सिर्फ क्रिकेटिंग स्टोरी नहीं है, वो एक टीनेजर है जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट की तेज रोशनी में संभाल कर आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि हाइप बनाना आसान है, हाइप झेलना सबसे कठिन है। अब आते हैं टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर पर। अय्यर की लीडरशिप क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग है। आईपीएल में पिछले 3 सीजन्स में उन्होंने 57 मैचों में 41 जीत हासिल की। 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल दिलाया, 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए। यानी कप्तान के तौर पर अय्यर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपना असर साबित किया है। लेकिन नेशनल टीम की कैप्टनसी अलग होती है और यहाँ चुनौती और भी बड़ी है, क्योंकि अय्यर खुद दिसंबर 2023 के बाद से इंडिया T20I सेटअप का हिस्सा नहीं रहे थे। वो बाहर इसलिए नहीं थे कि उनमें एबिलिटी नहीं थी, समस्या यह थी कि इंडिया के मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी पहले से मौजूद थे। अय्यर के लिए जगह बन ही नहीं रही थी। लेकिन आईपीएल में उनकी बैटिंग ने फिर दरवाजा खोल दिया। आईपीएल 2025 में उन्होंने 604 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 175 का। आईपीएल 2026 में 498 रन, स्ट्राइक रेट 168 का। यानी सिर्फ रन्स नहीं, ये स्टेटमेंट है कि अय्यर अब ओल्ड स्कूल एंकर नहीं बल्कि मॉडर्न T20 बैटर के रूप में लौटे। गौतम गंभीर के साथ उनका केकेआर कनेक्शन भी एडवांटेज है। दोनों एक सफल एनवायरनमेंट में साथ काम कर चुके हैं। अब यही केमिस्ट्री टीम इंडिया के नए T20I ब्लूप्रिंट में दिख सकती है। लेकिन अय्यर के सामने 3 बड़े चैलेंजेस होंगे। पहली, यंग और एग्रेसिव टॉप ऑर्डर को फ्रीडम देना। दूसरा, संजू, अभिषेक, ईशान, वैभव जैसे प्लेयर्स के बीच बैलेंस बनाना। तीसरी, बॉलिंग कॉम्बिनेशन में सही कॉल्स लेना, क्योंकि कप्तानी सिर्फ टॉस जीतने का नाम नहीं है। कप्तानी ड्रेसिंग रूम की बेचैनी को एनर्जी में बदलने की कला है और आयरलैंड सीरीज अय्यर के लिए इसी कला की पहली परीक्षा है। अब बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। इंडिया के पास अर्शदीप सिंह है, प्रसिद्ध कृष्णा स्क्वाड का हिस्सा है, प्रिंस यादव भी हैं, हर्षित राणा भी वापसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राणा का मामला थोड़ा ट्रिकी है। हर्षित राणा लिगामेंट इंजरी के कारण T20 वर्ल्ड कप और आईपीएल नहीं खेल पाए। अफगानिस्तान ओडीआई सीरीज के तीसरे मैच से पहले वो स्क्वाड में लौटे थे, लेकिन 11 में जगह नहीं बना पाए। टीम मैनेजमेंट ने प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को प्रेफर किया था। अब आयरलैंड सीरीज में सवाल है, क्या राणा सीधे T20I सेटअप में वापसी करेंगे या प्रिंस और प्रसिद्ध ने उनसे आगे पोजीशन बना ली है। प्रिंस यादव ब्रेकआउट आईपीएल सीजन के बाद से चर्चा में आए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने 14 मैचों में 16 विकेट झटके थे और विराट कोहली को गोल्डन डक पर आउट करने वाली उनकी गेंद टूर्नामेंट की सबसे चर्चित बॉल्स में रही। प्रिंस यादव पावर प्ले और मिडिल ओवर्स दोनों में उपयोगी माने जा रहे हैं। उनके बाउंस उन्हें वहां मदद दे सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ हालिया ओडीआई में मिड 5 विकेट हॉल लेकर क्लेम मजबूत किया है। उनकी हाइट, बाउंस और हिट द डेक स्टाइल T20 में उपयोगी हो सकती है। तो राणा के लिए वापसी आसान नहीं होगी। इंडियन क्रिकेट में अब सिर्फ नाम से जगह नहीं मिलती, फिटनेस, रिदम और रिसेंट इम्पैक्ट सब मायने रखते हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड का रिकॉर्ड एक तरफा है, लेकिन याद रखिए 2022 भी एक साल था। इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20I हिस्ट्री पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। 8 मैचेस 8 जीत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयरलैंड को हल्के में लिया जा सकता है। 2022 का थ्रिलर याद कीजिए। इंडिया ने 222 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। दीपक हुड्डा ने 57 गेंदों पर 104 रन ठोके थे। संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 77 रन बनाए थे। दोनों के बीच 176 रनों की साझेदारी हुई थी। ऐसा लगा था कि इंडिया मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन आयरलैंड ने चेज में 221 रन बना दिए थे 5 विकेट के नुकसान पर। एंड्रू बालबरी ने 37 गेंदों पर 60 रन बनाए। पॉल स्टिलिंग ने 18 गेंदों पर 40 रन ठोके थे। हैरी टेक्टर ने लेट कैमियो खेला और इंडिया सिर्फ 4 रन से मैच जीत पाया था। यानी हिस्ट्री में स्कोर लाइन 8-0 जरूर है, लेकिन आयरलैंड ने दिखाया है कि घर पर वो पंच मार सकती है। एक और दिलचस्प रिकॉर्ड है। मेंस T20I में किसी एक ओपोनेंट के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड युगांडा के नाम है, जिसने रवांडा को 17 बार लगातार हराया। फुल मेंबर्स में यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम है, जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 2010 से 2021 के बीच 10 लगातार T20I जीते। इंडिया अभी आयरलैंड के खिलाफ 8-0 पर है। अगर यह सीरीज 2-0 से जीतती है तो यह नंबर 10 तक पहुंच जाएगा। यानी भारत न्यूजीलैंड के फुल मेंबर रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकता है। आयरलैंड भी इस सीरीज में नए लीडरशिप फेज में है।
लॉर्कन टर्कर फुल टाइम टी20आई कैप्टन के रूप में टीम को लीड करेंगे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या गेंदबाजी। आयरलैंड के 5 फ्रंट लाइन सीमर्स इंजरी के कारण अनअवेलेबल है। जोस लिटिल, मार्क एडायर और कर्टिस कैम्फर जैसे बड़े नाम साइडलाइन है। यानी आयरलैंड के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इंडिया जैसी एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप के सामने बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत जरूरी होते हैं। अगर पिच स्लो रहती है तो आयरलैंड स्पिनर्स और कटर्स के सहारे इंडिया को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर अभिषेक, संजू या वैभव पावर प्ले में चल गए तो आयरलैंड के लिए कंटेनमेंट मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल आपसे है, इंडिया की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? अगर इंडिया सेफ कॉम्बिनेशन के साथ जाती है तो ओपनिंग में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दिख सकते हैं। ईशान किशन नंबर 3 पर या बेंच ऑप्शन हो सकते हैं। श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आएंगे। तिलक वर्मा भी मिडिल ऑर्डर में जगह बना सकते हैं। एक तो कप्तान है और लगातार निचले क्रम पर उन्होंने अच्छी पारियां खेली हैं। ऑलराउंडर ऑप्शन में शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर जैसे नाम टीम को बैलेंस देंगे। लेकिन अगर इंडिया वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू देती है तो पूरी इक्वेशन बदल जाएगी। पॉसिबल टॉप ऑर्डर इसके बाद कुछ ऐसा हो सकता है: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओब्लिक ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा। लेकिन फिर सवाल वही है कि संजू को नीचे खिलाएंगे या ईशान को बाहर रखेंगे या अभिषेक को रोल बदलना पड़ेगा। यह डिसीजन सिर्फ एक मैच का नहीं होगा, यह संकेत देगा कि टीम इंडिया 2026 के बाद टी20आई क्रिकेट को किस दिशा में ले जाना चाहती है। सबसे बड़ी कहानी टैलेंट वर्सेस टाइमिंग की होगी। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं, यह शायद सीरीज का सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन असली कहानी उससे भी बड़ी है। इंडियन क्रिकेट में टैलेंट हमेशा रहा है, लेकिन अब समस्या टैलेंट की कमी नहीं, टैलेंट की भीड़ है। संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के बाद भी प्रेशर में है। अभिषेक शर्मा लगातार रन्स के बावजूद कंपटीशन में है। ईशान किशन वापसी के बावजूद गारंटी नहीं है। हर्षित राणा इंजरी से लौटकर भी 11 के बाहर रह सकते हैं। यह डरावना भी है और खूबसूरत भी। डरावना इसलिए क्योंकि किसी की जगह सुरक्षित नहीं, खूबसूरत इसलिए क्योंकि इंडियन क्रिकेट का डेप्थ अपने पीक पर है। तो बेलफास्ट में सिर्फ 2 टी20आई नहीं खेले जाएंगे, वहां कई सवालों के जवाब मिलेंगे। क्या वैभव सूर्यवंशी इंडिया कैप पहनेंगे? क्या श्रेयस अय्यर अपनी कैप्टनसी की शुरुआत जीत से करेंगे? क्या संजू सैमसन वर्ल्ड कप हीरो से फिर इंडिया के टी20 ओपनर के रूप में चमकेंगे? क्या अभिषेक शर्मा पावर प्ले में फिर आग लगाएंगे? क्या हर्षित राणा कमबैक करेंगे या प्रिंस प्रसिद्ध उनसे आगे निकल जाएंगे? और क्या इंडिया आयरलैंड के खिलाफ अपना अनबीटन रिकॉर्ड 8-0 से 10-0 तक ले जाएगी? वर्ल्ड चैंपियन टीम जब एक नए युग में कदम रखती है तो हर सिलेक्शन में एक संदेश होता है, हर डेब्यू एक घोषणा होता है, हर पारी भविष्य की दिशा तय कर सकती है। आयरलैंड छोटा ओपोनेंट लग सकता है, लेकिन यह सीरीज छोटी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्रिकेट हिस्ट्री लॉर्ड्स, मेलबोर्न या अहमदाबाद में नहीं, बेलफास्ट जैसे मैदानों पर भी नई सुबह लिखती है। और देखना है बेलफास्ट में टीम इंडिया जीतती है या इंडियन क्रिकेट का अगला सितारा जन्म लेता है।